हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सीरीज का यानी कि टारगेट बैच का पहला सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज ये दूसरा सेशन होने वाला है जिसमें आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र हम देने वाले हैं। यदि आप उस ब्रह्मास्त्र को देख लेंगे या फिर उसको याद कर लेंगे तो आप लोगों का 100% 4 नंबर पक्का हो जाएगा हिंदी के पेपर में। ठीक है ना। चलिए, तो अपन लोग यहाँ पे पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव सीरीज का स्टार्ट करेंगे। 2024 का जो टारगेट बैच है अपना लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम पे टॉपर बैच जो चल रहा है आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल को भी अपने ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, वहां से भी आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की सीरीज जल्दी अपने चैनल पे लॉन्च हो जाएंगी, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अपन लोग सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन ही देंगे। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहले अपन लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो आप लोगों के हर साल अप्रॉक्स पूछे जा रहे हैं, तो उनकी तो हम प्रिपरेशन आपको करवा देते हैं। और उसके साथ आप लोगों को कुछ ब्रह्मास्त्र भी देते चलेंगे, जो कि आप लोगों के कुछ जो बोनस मार्क्स रहते हैं वो आप लोगों के पक्के होते चलेंगे। सबसे पहला आता है प्रयोगवाद के जनक माने आते हैं, तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आज्ञा। ठीक है ना, बी वाला। तो आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा, ये आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विषय होता है उसे कहते हैं अपन लोग कर्मधारय समास। तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। अभी हालांकि हम समास के बारे में आपको पूरे डिटेल में पढ़ाने वाले हैं अपनी आगे आने वाली सीरीज पे, कि आप लोगों को यदि कोई शब्द दिया जाता है तो आप पहचानोगे कैसे कीजिए कौन सा समास है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी आगे आने वाली वीडियो में बताने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स पे बताएंगे आप लोग को। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है। वाक्य में किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है, तो वो कौन सा निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक कौन सा वाक्य कहलाता है? तो आप लोगों को बोलना है यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। नाटक गद्य की गौड़ विधा में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ये नहीं आता है, तो आप लोग इसको देखिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। दो स्वर के आपस में मिलने पर कौन सी संधि बनती है? आप लोगों ने ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में देखा होगा, या फिर आप लोगों ने सैंपल पेपर जो आया है उसमें भी शायद देखा होगा, या फिर आप लोगों के हाफिली पेपर हुए हैं उसमें भी आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। राम बाजार जाता है, क्या ये एक आज्ञावाचक वाक्य है? तो आप लोगों को यहाँ पे टिक करना है गलत। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है अब हम आपको समझा देते हैं। किसी को ऑर्डर देना या फिर किसी को कोई काम के लिए बोलना, जैसे राम पानी लेके आओ, राम दुकान से कोई सामान लेके आ जाओ, राम फ्रिज के ऊपर सामान रखा है उठा के आप हमें दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग सिर्फ दूसरे को ऑर्डर दोगे तो वो आप लोगों का आज्ञावाचक होगा। राइट। चलिए अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। सत्य। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, आप लोगों को रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है, तो ये मुहावरा है एक प्रकार से, काफी बार पेपर्स में पूछा आता है। यदि पेपर पे आप लोगों को घुमाया जाएगा या फिर पेपर थोड़ा सा टफ बनेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। पढ़ा लिखा ना होना आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद एक और आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ तुम आ गए, आज्ञावाचक वाक्य है, तो आप लोगों का ये वाला भी असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। आज्ञावाचक वाक्य में अभी हमने आगे आपको समझाया था कि आज्ञावाचक वाक्य सिर्फ वो होते हैं जिसमें आप लोग कोई को ऑर्डर दे रहे होते हैं। राइट। तो इसमें आप कोई को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसका भी आंसर आपका असत्य हो जाएगा। अब यदि पेपर बहुत ही कठिन बनता है या फिर आप लोगों के साथ एग्जामिनर खेलना चाहता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पेपर में देखने मिलने वाला है। तकनीकी शब्द अंग्रेजी में किस शब्द का हिंदी पर्याय है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने जरूर मिल सकते हैं यदि पेपर आप लोगों का टफ बन रहा है तो। ठीक है ना। तकनीकी और परिभाषिक ये दोनों शब्द जो है ना हिंदी पर्याय में
टेक्निकल होते हैं, राइट। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा टेक्निकल। इसको हिंदी में लिखिएगा, जहाँ पे इंग्लिश में लिखा है हमने, तो आप लोगों को इस चीज को हिंदी में लिखना है, ठीक है ना, टेक्निकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को यहाँ से ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है, जो कि आप लोगों के काफी काम पे आने वाला है, ठीक है ना। उससे पहले आपने अपने टारगेट बैच को अभी तक इनरोल नहीं किया है, तो आप लोग सबसे पहले जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इन सारी पीडीएफ्स का, यानी कि इन सारी सेशंस का पीडीएफ आप लोगों को वहाँ टारगेट बैच पे मिल जाएगा। और जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को वो क्वेश्चंस भी वहाँ पे मिल जाएंगे। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इनरोल कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आप लोगों को उस बैच में ऐड कर देंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस टारगेट बैच को इनरोल कर लीजिए। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आप लोगों का ब्रह्मास्त्र क्या होने वाला है, कवि परिचय। कवि परिचय एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को 3 नंबर में कंफर्म पूछी आने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोग जहाँ पे अब हम आपको एक ट्रिक देने वाले हैं, यानी कि कवि परिचय लिखने की। सिर्फ आप लोगों को कवियों की रचनाएं याद करनी है, उसके अलावा कुछ भी आप लोगों को याद नहीं करना है। तो आप लोग जिस भी कवि का आपको कवि परिचय लिखने आता है, तो आपको सिर्फ उसकी 2 रचनाएं मालूम होनी चाहिए। बाकी जो भी चीज़ हम आपको बताने आ रहे हैं, आप लोगों को भाव पक्ष में कुछ अलग नहीं लिखना है। कोई भी कवि का परिचय आप लोगों को लिखने आएगा, आप लोगों को सिर्फ इस भाव पक्ष को कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। कोई सा भी कवि परिचय आता है तो आप लोगों को सिर्फ इस भाव पक्ष कला पक्ष को करना है। देखिए अब यहाँ पे काफी बच्चे बोलेंगे भाव पक्ष कहाँ है, कला पक्ष कहाँ है। तो भाव पक्ष जो है आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक भाव पक्ष है, इसके बाद जो कला पक्ष है आप लोगों का, तो वो इस पैराग्राफ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इतना करना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। साहित्य में स्थान आप लोगों को एज इट इज इसी चीज को लिखना है, ठीक है ना। एज इट इज पूरा आप लोगों को सेम इसी टाइप का लिखना है। चाहे आपको कोई भी कवि का परिचय लिखने को आता है तो आप लोग भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान इसको ही लिख के आएंगे, ठीक है ना। जो चीज सभी के पे सेम रहती है वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जो ये लिखा हुआ है आप लोगों को इसी को लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ इतना ही करना होता है कवि परिचय में। इसी प्रकार से लेखक परिचय होता है, तो उसका भी हम आपको आने वाली ऑब्जेक्टिव सीरीज में सब कुछ बताएंगे कि आपको उसको कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो इसका पीडीएफ आपको अपने टारगेट बैच पे मिल जाएगा। तो आप लोग यदि इनरोल कर चुके हैं तो इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही अहम हुक्म का एक का है, 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। आज जितना भी सेशन में आपको बताया अप्रॉक्स 4 नंबर आप लोगों के पक्के हो चुके हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब आगे आप लोगों का आज का सेशन बस इतना ही होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सेशन जैसा भी लगा है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र आप लोगों को इस सेशन में दिया गया है, ठीक है ना। कभी परिचय 100% आप लोगों को आना है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने मिलने वाला है, बेसिक सीखने मिलने वाला है, तो आप लोग जरूर उसको वॉच कीजिएगा। तो रेडी फॉर द नेक्स्ट सीरीज, अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।